तुम जगत की ज्योति हो। कौन? आप जगत की ज्योति हैं, मालूम है? जगत की ज्योति मतलब क्या है? ज्योति अपने आप को रख लेगा? नहीं, ये ज्योति क्या देता है? प्रकाशन देता है ना? जो इस जगत में प्रकाशन दिया है उन्हीं के बारे में हमने पिछले हफ्ता भी पढ़ा था, इस हफ्ता भी पढ़ेंगे। और ये भी है, याद रखिए, है ना, तुम सारे जगत में जाकर क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे? सारे बच्चे लोग बड़े सब आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का हमारे बीच में स्वागत करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद सुंदर समय के लिए, आज के दिन आपने दिया, धन्यवाद। इस समय परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका हमारे बीच में प्रभु स्वागत करते हैं परमेश्वर प्रभु। सो पिछले हफ्ता प्रभु पूरा आपने संभाला है, धन्यवाद। नया सप्ताह प्रभु आपने दिया है, धन्यवाद परमेश्वर। आज ये जो भी परमेश्वर प्रभु सो हमारा बीच में आप बात करने के लिए आए हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। देखने वाला हर एक को परमेश्वर प्रभु आप अनुग्रह करो, आशीष कर प्रभु सो, आपके नाम की महिमा मिलने दो। धन्यवाद करते हैं, आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गुड इवनिंग, जय मसीह की। और बच्चे लोग बड़े हैं, आप सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? आपका जगह में ठंड कैसे है? यहाँ पर ठंड थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। बच्चे लोग स्कूल जाने लग गए, बहुत स्वीट बात है कि नहीं? अच्छी बात है। इसका कॉलेज जाने वाले कॉलेज जाने लगे, ट्यूशन जाने वाले, बहुत धन्यवाद। प्रभु का क्या है? महिमा मिलने दो, ऐसे ही लगातार क्या करने दो, बच्चे स्कूल जाने दो। नहीं, बच्चे को ऑनलाइन करके बच्चे बहुत दंग रह गए। हाँ, प्रभु बहुत महान है हमारे जीवन में। प्रभु क्या काम किया है? महान काम किया है ना। पिछले बार यहाँ पर ये था वर्ल्ड मैप और भारत का नक्शा सप्ताह क्या कर रहे थे उसमें? क्या ये लव है? ओहो, एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन था ये व्यक्ति? ये लीजिए, कौन है व्यक्ति? क्या कर रहे थे वो व्यक्ति? हाँ, इन सब में खोल के देखने से व्यक्ति क्या किया है? पूरा भारत देश के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति लिख के प्रार्थना किया। लैंग्वेजेस, कौन सा लैंग्वेजेस बोलते हैं? मान लो अगर उत्तर भारत है, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? पंजाब है, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? और कौन सी फूड है? और कितना लोग यीशु को जानते हैं बोलकर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। वो व्यक्ति कौन थे? गेस कीजिए। ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे? अभी सॉन्ग की ओर देखने वाले हैं। पिछले हफ्ता सॉन्ग वगैरह याद है आपको? कौन सी सॉन्ग था? नमूना बनाओ युवा समय में। आपने कभी ट्राई किया है? हाँ, ट्राई करके देखो, दोबारा दोहरा के देखो और गाने के संग संग बोलिए, प्रभु जी मुझे भी क्या बनाओ? नमूना बनाओ। नमूना मतलब पिछले हफ्ता के व्यक्ति कौन थे? हाँ, वो नमूना बनकर ही तो पूरा कहाँ से आया? इंग्लैंड से। कहाँ आया? बंगाली कलकत्ता में आकर के नमूना बनकर उनके जीवन को क्या किया है? प्रभु का हाथ में समर्पण किया है। तो हम भी क्या करना प्रिय बच्चों? बड़ो नमूना बनना है। चलो, आज उसी बातों को हम जारी करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके पहले ये शायद ये गाना सबको आता है ना? या सॉन्ग के रिलेटेड, कहानी के रिलेटेड होना चाहिए। क्यों? यीशु के पीछे चल के बहुत कुछ हार हुआ, लेकिन हार नहीं माना। आप भी क्या नहीं करना अपने जीवन में? हार मानना ही नहीं। अगर हम हार मान लिया तो हम कौन नहीं है? प्रभु के बच्चे नहीं है। क्यों? प्रभु कभी किसी से हारा है? वो छोड़ो, हारा बिल्कुल नहीं है। शैतान से हारा है? नहीं हारा। हार नहीं। प्रभु को कोई हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते हैं। आप कौन हैं? प्रभु के बच्चे। प्रभु के बच्चे तो क्या आपको कोई हरा देंगे? नहीं हरा सकते हैं। आप यीशु का संग चलोगे, आपको क्या नहीं होगा? हार नहीं है मुझको, है ना? जय का साथ बढ़ूंगा, हार नहीं है हमको, जय का साथ बढ़ेंगे। मसीह लोग हैं, अब कहने का मसीह हैं तो क्या नहीं करना है? चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, हमारे जीवन में क्या नहीं है? हार मानना ही नहीं, हारना ही नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमेशा कौन है? विजयी दिया परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, बोलिए मेरे पीछे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं, आज पास्टर जी मिला है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा।
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। चलो यीशु के पीछे प्रिय बच्चों और बड़ों, कदम बढ़ाने पर क्या मत करना, आखिरी दम तक प्रभु के लिए जी कर प्रभु के लिए मरेंगे, वही उचित है। नहीं और क्या हमारा जीवन आधा अधूरा जीवन नहीं, आधा क्या है 50-50। आधा 50 मतलब 50 यीशु का है, 50 शैतान का है। नो है ना, साल्ट एंड स्वीट बिस्किट चल जाता है, लेकिन ये क्या नहीं चलेगा, दुनिया और यीशु मसीह नहीं, एक ही है। आज आपके जीवन में निर्णय करो आप किसके संग चलने वाले हैं। आप लटक के चलोगे, मतलब लटक के मतलब कभी दुनिया है ना, कभी आप अपने पैर में चल के देखो, कभी आप लोहे के पैर रखते हैं ना, नकली पैर, चल के देखो, बहुत अंतर, पैर भी दर्द होगा और चल भी नहीं पाएंगे, फास्ट दौड़ नहीं पाएंगे, आखिर में गिरना पड़ेगा। तो वैसे ही है यीशु के पीछे अब चलना है, ठीक है। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे जाने के समय कोई अगर साथ आवे नहीं आवे, डोंट वरी। अगर आप चलने लग गए, लेकिन एक ही काम करना है, क्या नहीं करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मसीहत में यही बात है, पीछे मुड़ के देखोगे क्या हो जाएंगे, बहुत कुछ बात। शैतान क्या करेगा पता है, वो दुनिया का बहुत ज्यादा चकाचौंध को बातों को लेके आकर आपको हराने के लिए बड़ा चमक दमक दिखाएगा, बट नो, ठीक है। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर। संसार को छोड़कर मतलब क्या, हाँ जी हम संसार में नहीं रहेंगे, हम तो कहाँ पर, हेवन में एक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब बीच आकाश में एक छोटा सा झोपड़ी बना के रहेंगे, वहीं रहेंगे, नहीं है वो, मतलब नहीं है। संसार को छोड़कर मतलब क्या है, सांसारिक दुनियादारिक बातें को हम क्या नहीं करना है, सदृष्टि सदृष्टि मतलब दुनिया जैसे चलती है वैसे ही, दुनिया लोगों को देखकर क्या करते हैं, दुनिया को जैसे बोलते हैं, दुनिया जैसे कहते हैं, झूठ, लड़ाई, धोखेबाजी। फिर मसीह के पास संडे आने से क्या करता है, ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया, नहीं, नो, चीटिंग क्रिश्चियन है, ऐसे नहीं। एक जैसे मन है जैसे अंदर है बाहर भी है, वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होने के समय प्रभु भी क्या करेगा, आशीष देगा। अंदर और बाहर ये करोगे प्रभु पसंद नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या है, संसार, सलीब को लेकर, सलीब मतलब यीशु मसीह 2000 साल के पहले क्या किसमें मरा था, क्रूस पे। वो क्रूस को उठाकर आप चलना है, जाओ इजराइल में, इजराइल देश में जा करके हम लेके आएंगे इतना बड़ा क्रूस को। ऐसे ही क्या, नहीं संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, सलीब मतलब यीशु को ही लेकर, इस दुनिया का जितने भी दुख मुसीबत है उसी में क्या नहीं करना। कोई लोग के पास क्या होना चाहिए, कोई लोग के पास क्या होना चाहिए पता है, बहुत ज्यादा जेब में पैसा होना चाहिए, तब उनके जीवन में हल्लेलुया हल्ले बड़ा खुशी आएगा। नहीं तो क्या बोलेंगे, पैसा ही नहीं है, हम चर्च नहीं जाएंगे, वो नहीं। मसीह का कारण कितने भी अगर दुख सहना पड़ता है, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सहन कर यीशु के लिए चलना है। चलोगे तब ऐसे चलोगे तो क्या है, बोले संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा। कहाँ पर नहीं करना है, लौट के नहीं देखना है। आपको खुद भी मालूम है, क्या मालूम है, किसी ने क्या कर दिया, पीछे मुड़ के देखा, नमक का कंबा बन गया। कौन है, लूत का पत्नी। तो इसलिए प्रिय बच्चों, एक बार हमने आगे देखना शुरू किया है, प्रभु को देखना शुरू किया है, कभी भी आपके जीवन में क्या नहीं होगा, लज्जित भी नहीं होगा। प्रभु को देखना शुरू किया है आपके जीवन में, आप हारोगे भी नहीं। इसलिए प्रिय बच्चों याद रखना बोले संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा। दोबारा ये वाला गाना है, यीशु के पीछे ना मैं चलने लगा ना लौटूंगा। अगर आपको तो मालूम है ना, मिलके गाएंगे। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। तो हमारे जीवन में प्रभु को क्या करना है, ऊंचा करना है, नहीं तो क्या करना है, प्रभु को इनकार ना करूं। प्रभु को क्या करना है, हमारे जीवन में इनकार नहीं करना है। इनकार करना मतलब हमारे चाल चलन में, कई लोग क्या करते हैं पता है, तुम मसीह है क्या, क्रिश्चियन है क्या, पूछने के समय डरते हैं। क्या बोलेंगे पता है,
नहीं 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 नहीं, बोलने के लिए डरते हैं, शर्म, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। नो, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, से प्राउडली आई एम क्रिश्चियन। डरो मत, किस बात के लिए क्यों डरना है, मैं मसीह हूँ, अच्छी बात है, यीशु मेरे अंदर वास करता है, ये है क्रिश्चियन। यीशु कहाँ पर वास करता है, मेरा अंदर। वो कैसा में प्रकट कराते हैं हमारे चाल चलन से। इसलिए मसीह बोलने के लिए क्या नहीं करना है, प्रिय बच्चों या बड़ों, कोई भी हो, हमें क्या नहीं करना है। बड़े पड़ोसी क्या सोचेंगे, सोचने दो ना। तो हम मसीह है तो मसीह ही है, मसीह बन के ही दिखाना है। किसी बातों के लिए हमें क्या करना है, हमारा कपड़ा नहीं बदलना है। कपड़ा नहीं बदलना मतलब वातावरण के लिए बदल के हम उन्हीं का तरह ही हमारे पैर को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, चलिए हम सारे लोग मिलके गाएंगे। आपको भी मालूम हुआ शायद, यीशु, इसका कोई एक्शन नहीं होगा, ये कोरस है, मिलके गाएंगे। स्टार्ट, 1 2 3 गो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, कम ऑन, ना लौटूंगा, कोई से भी लैंग्वेज में गाइए, आपको जो भी लैंग्वेज आता है। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, कम ऑन एवरीवन, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, खुशी के साथ संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, कितने संत लोग, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, टच पाऊंगा, टच पाऊंगा, टच पाऊंगा, टच पाऊंगा, टच पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु के पीछे चलने वाले बच्चे क्या नहीं करेंगे, लौट के ही नहीं देखना है पीछे क्या हो रहा है, संसार क्या हो रहा है बोल के लौट के ही नहीं देखना। चलिए हम क्या करेंगे, अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चे लोग, बड़े, आप कभी विलियम कैरी के बारे में क्या है सुने होंगे, पिछले से हम चल रहे हैं, अभी भी हम क्या करेंगे उसी के थोड़ा कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे, क्योंकि मिशनरी स्टोरीज है ना। अगर इस हफ्ता में सब्जेक्ट और बदलूं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, तो इसलिए क्या है, ये बहुत बड़ा, ये तो हमारे बीबीएस में 5 दिन के लिए लेते थे, लेकिन ये 5 से हफ्ता हम नहीं ले पाएंगे, थोड़ा 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 करके क्वेश्चन आंसर। अच्छा, आप मैं हमारे लिए क्वेश्चन आंसर को आंसर दिया है पिछले बार, अगर आपका आंसर सही है गलत है आपने चेक किया है, ठीक है, उसको मैं आंसर बता देते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाई डिड विलियम लाइक द न्यू हाउस मच बेटर देन द ओल्ड वन, विलियम क्यों पहले हाउस से भी नया हाउस को पसंद किया है, आंसर जो है बिकॉज ही कुड हैव अ रूम ऑफ हिज वेरी ओन, अपने के लिए एक अलग कमरा था इसलिए वो पसंद किया है। व्हाट डिड ही हैव अ स्पेशल लव फॉर, विलियम कैरी को क्या पसंद है बता सकते हैं आप, है ना। लव फॉर नेचर, लव फॉर नेचर मतलब प्रकृति को बहुत पसंद था, बर्ड्स पक्षियों को बहुत पसंद करता था। At what age did boys have to start to earn a living in those days? उस समय में कितने समय में कमाना शुरू करना है,
12 साल की। ठीक है। Although William started off a gardener, what kind of job did he finally learn? विलियम कैरी ने क्या किया है? गार्डनर काम को छोड़ दिया, तो फिर क्या काम सीखा है? शू मेकिंग, मोची का काम, है ना। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। Why is this is the only one who changed our sinful hearts? क्यों यीशु हमारे जीवन को बदलता है? हमारे लिए उन्होंने ही डाइड फॉर अवर सिंस। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा है। ठीक है। हम क्या करके देख के आ रहे हैं? विलियम कैरी के बारे में देख के आ रहे थे। उन्होंने क्या किया है? फादर ऑफ मिशंस, द मैन हु इज शू मेकर हु गेव अ बाइबल टू द होल इंडिया। शू मेकर था, मोची था। मोची होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है? पढ़ा लिखा बहुत कम है, लेकिन उनके जीवन में कमाल बहुत है। लेकिन मन क्या होना चाहिए पता? मन होना चाहिए, दिल होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रभु को पढ़े लिखे से क्या है? लेना देना ही नहीं है। अगर आपका अंदर समर्पण है, अगर आपका अंदर प्रभु को सुनने का मन है, अब बहुत है, आप ही काफी है प्रभु के लिए, है ना। हमसे प्रभु मतलब हमसे मतलब क्या है? हमारा हाइट, हमारा रंग, हमारा जाति, किसी से प्रभु मतलब नहीं रखता, आपका दिल से। बिकॉज क्यों? वो हमें देखने वाला, देखना हारा, हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं। इंसान देखते हैं हमारे चेहरे को, है ना। प्रभु कहाँ देखता है? हमारा। ठीक है। हम फटाफट एक बार अब मैं दिखाती हूँ, शायद आपको समझ में आया होगा। विलियम कैरी को बहुत पसंद है पक्षी। एक बार क्या किया है? इनके मम्मी नेस्ट, बर्ड नेस्ट, पक्षियों को घोंसला को उठाने के लिए गया, लेकिन क्या है? ऊपर से नीचे गिरा। मम्मी ने मना किया, फिर भी विलियम कैरी की एक ही आदत है, जब तक वो बातों को ठान दिया तो खर के नहीं छोड़ेगा। तो क्या किया है? एक बार गिरा, इतना बड़ा चोट लगा, फिर भी मम्मी ने मना किया। मम्मी की आंख थोड़ी सी लग गई, तुरंत उसने क्या किया है? तो दोबारा उसी जगह में जाकर घोंसला कर लेके आकर अपने कमरे में सजाना शुरू किया है। फिर विलियम कैरी क्या है? इनका गार्डनर भी था, उसको बहुत पसंद लगता है क्या है? कई प्रकार के रंग बिरंग फूल उगाना, पेड़ पौधा उगाना, सब उनका। कुछ बातों को क्या करता है? कमरे के अंदर ही बनाकर, कमरे को भी कैसा बना दिया? एक चिड़ियाघर के समान। कभी पक्षी रहता है, कभी चिड़िया रहता है। इसका बहुत दिलचस्पी लगता था। इसका पापा इसको मदद करते थे। फिर पापा ने क्या कर दिया? इसको शू मेकर के पास क्या किया है? ज्वाइन करवा दिया। 12 साल के बाद वो मोची का काम सीखा। मोची का उनका क्या है? फ्रेंड, बड़ा गुरु था। गुरु से अच्छा काम को सीखा। सीखने के बाद इनका फ्रेंड भी, एक और फ्रेंड भी आकर उनका संग रहना शुरू किया। रहते रहते क्या हुआ यहाँ पर? विलियम कैरी, इनका वो गुरु ने बोला क्या लेके आओ? दुकान से सामान लेके आओ। अपने के लिए भी सामान लिया। अपने सामान लेने के समय उसका क्या पड़ गया? पैसा कम पड़ गया। गुरु का पैसा लेकर उन्होंने अपने में डालकर क्या किया है? सामान खरीदना शुरू किया। वापस आने के समय याद आया, गुरु जब पैसा मांगेगा तो मैं क्या करूं? तो इसलिए उन्होंने क्या किया है? एक नकली शिलांग उठाकर किसमें डाल दिया? जब गुरु ने पैसा दिया है ना, उसके साथ मिला दिया। तब गुरु को तो मालूम है, वो तो बड़ा है, पहचान लेता है। तो उन्होंने क्या बोला? ये तो मैंने नहीं दिया। तो विलियम कैरी ने क्या बोला? मेरे को भी नहीं मालूम। तो उनके फ्रेंड ने क्या बताया? जब सच बताने के समय उसको बड़ा लज्जा का कारण हो गया, बड़ा इसका शर्म लग गया। अब सोचने लग गया शायद ये मेरे पापा को देखो झूठ भी बोला, चोरी भी किया, लेकिन अगर ये बात मेरे पापा को मालूम है तो पापा क्या बोलेंगे मुझे? शायद ये काम से हटा देंगे। लेकिन उन्होंने, ये गुरु ने क्या नहीं किया? उसको काम से नहीं हटाया, हालांकि उनको पापों को क्षमा करके दोबारा इसी में रख दिया। तो विलियम कैरी ने क्या किया है? अभी बातों को मान के प्रभु से क्षमा मांगा। क्षमा मांगकर अपने जीवन में क्या किया है? वो प्रभु को समर्पण देना शुरू किया। जब समर्पण देने के शुरू करने के समय, जब विलियम कैरी का मन हमेशा किसमें लगता था? प्रभु का काम करना है, प्रभु का काम करना है। तो इसलिए जाकर उन्होंने क्या किया है? कई लोगों से जाकर अपना मन के बातों को बताया। वो कोलंबस अमेरिका को क्या किया है? फाइंड आउट किया है। तो उनको कोलंबस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेकर के उन्होंने क्या किया है? रात दिन वहीं पढ़ना शुरू किया है। वैसे ये मोची का काम करते करते कई भाषा के इन्होंने सीखा। कई भाषा मतलब डच, यूनानी, हिब्रू, ऐसे कई सारे बातों को उन्होंने, लैंग्वेजेस के ऊपर इनके इतना इंटरेस्ट आ गया। रात और दिन क्या करता था? पढ़ता था। इसके बीच में क्या हुआ है? इनका गुरु डेथ हो गया।
गुरु का डेथ हो गया, इनका फ्रेंड का डेथ हो गया, फिर उनके बीच में क्या हो गया, इसका भी शादी हो गया। शादी होने के बाद उसके बाद क्या है, 4 बच्चे भी हो गया। अभी इसके पास 2 फैमिली आ गया। 2 फैमिली मतलब अब गुरु का फैमिली को भी देखना है, खुद का फैमिली को भी देखना है। लेकिन अब क्या है, पैसा बहुत कम पड़ गया, तो इवनिंग स्कूल शुरू किया है। इवनिंग स्कूल शुरू करके उनमें से कमाना शुरू किया। जो इवनिंग स्कूल में जो पैसा आता है वो अपने के लिए, जो शू में जो शू सेलिंग करता है, मतलब जूते जो बिक्री करता है, उसमें से क्या है, उनका जो मालिक का परिवार को देना शुरू किया है। एक ईमानदार है, कड़ी मेहनत करने वाला था, लेकिन इनका इसका जब ये देखिए कितना दिन रात पढ़ने के समय। लेकिन विलियम कैरी की एक और आदत है। क्या आदत है पता है? देखिए यहाँ पर पिछले हफ्ता हमने क्या टांग रखे थे, ग्लोब, है ना। ये ग्लोब मतलब पूरा भारत को नक्शा कर बढ़िया से प्रार्थना करने वाला था। वो भी पूरा देश के अंदर जान पहचान मतलब ये लोग, ये देश के अंदर कौन सा भाषा बोलते हैं, ये कौन सा जाति के लोग, कौन सा गोत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं बोलकर जानकर उनके लिए क्या करता था, आंसुओं का साथ प्रार्थना करता था। इसी को सिर्फ एक ही मन में है, एक ही मन में क्या पता, मुझे मालूम है इस यीशु मसीह के बारे में। कितने सारे लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं बोलकर वो क्या करता है, हमेशा अपने जीवन में आंसुओं के साथ प्रार्थना करना शुरू किया। बच्चे, आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आज आप हमारे देश के लिए प्रार्थना किया है? हाँ, इंडिया भारत देश के लिए प्रार्थना करने वाले क्या आप? भारत देश छोड़ दीजिए, आप जहाँ कहीं पर भी है, आप अपने देश के लिए, अपना जैसा क्या करना है, अपना गली के लिए, अपना इलाका के लिए प्रार्थना करना सीख लीजिए। वही आशीष है, क्योंकि प्रभु क्या पूछेगा, आपसे लेकर पूछेगा। ठीक है, अब उसका दिलचस्पी बढ़ता गया। बढ़ने के समय उसने क्या किया है, अपने सारे बातों को अपना सोसाइटी, मिशनरी सोसाइटी से भी जाकर बताया। क्या बताया पता है? वो मुझे क्या करना है, इस पूरा देश के अंदर, जब इनको इतना मालूम पड़ा कि देश के अंदर क्या नहीं है, मिशनरी का काम मतलब, मिशनरी मतलब कौन है पता है? मिशनरी का शब्द भेजे गए हैं। मिशनरी माने कहाँ पर है, भेजे गए लोग है। कहाँ से कहाँ भेजना है, अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह में, मतलब अपना गांव नहीं, दूसरा भाषा बोलने वाला के बीच में जाकर किसके बारे में बताना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। इसलिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्या है, मिशनरी। अब ये क्या किया है, ये विलियम कैरी जाकर अपना फ्रेंड्स सोसाइटी से जाकर बताया। क्या बताया पता है? क्या करना है, पूरा भारत देश के अंदर मिशनरी भेजना है। सारे लोग ने कहने लगे, क्या कहने लगे पता है? देखिए, देखिए, अगर प्रभु का इतना ही काम करना है, तेरा मदद के बिना क्या कर सकते हैं यीशु, पूरा अन्य जाति लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए सिर्फ आपको ये जरूरत नहीं है, आपके बिना भी प्रभु काम कर लेगा। लेकिन मिशनरी विलियम कैरी ने सोचा, नहीं, अगर प्रभु मेरे बिना कैसा प्रभु मदद करेगा, मुझे ही उसको काम करना है, बल्कि प्रभु को बोझ को मुझे लेकर। तो तब उन्होंने क्या किया पता है, सारे मिशनरी सोसाइटी लोगों को बुलाकर उन्होंने पूछा, क्या आपके पास कुछ शब्द है बताने के लिए? तब इन्होंने तुरंत मिशनरी के बीच में उन्होंने बोला है, क्या बोला पता है? तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। बाइबल में लिखा है ये वचन, प्रभु ने कहा, तो क्या करो, तुम जाके प्रभु की जरूरत, प्रभु ये नहीं है कि तुमने तो दूसरों को, तो हमने तो प्रभु क्या करेगा, हारों को उठाकर खड़ा करने के लिए प्रभु के पास सामर्थ है। लेकिन आप और हमसे प्रभु लेकर पूछने के समय आप क्या करोगे, है ना? प्रभु ये पूरा अपना शब्द में पूरा दुनिया को बताया। प्रभु क्या कर सकते हैं, पूरा दुनिया को मसीह में जिता भी सकते हैं, लेकिन आपका क्या काम है? प्रभु तो यहाँ पर क्या काम, महा आज्ञा बोलते ना, महान आज्ञा में क्या है, तुम जाकर सुसमाचार। आप जब तक नहीं सुनाओगे लोग कैसे सुनेंगे ना? तो इसलिए सुनाने के लिए प्रभु आपको रखा है। तो इसलिए ये विलियम कैरी ने क्या बोल दिया, सुसमाचार सुनाना मेरे ऊपर गिरा हुआ कर्तव्य है। तो इस बातों को तुरंत उन्होंने क्या किया है, लिख के दिया है। और इनका बड़ा मकसद काम ही क्या है, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, मतलब यीशु के लिए महान काम करना है, महान कामों को हम क्या करना है। तो विलियम कैरी का एक ही काम है, एक ही काम मतलब क्या पता, मौज का काम अभी करने के लिए अभी उनको क्या नहीं है, मन नहीं है। क्यों?
मोची का काम कर करके क्या है थक जाता था। कुछ समय तक उन्होंने किया है, फिर उसके बाद एक बार जब प्रचार किया है, किसी को पसंद नहीं आया, दोबारा प्रचार किया है, सारे लोगों को पसंद आया। सारे लोग कहने लगे विलियम कैरी को, आइए आइए हमारे घर पे आकर के क्या कीजिए, प्रचार कीजिए। तो विलियम कैरी ने क्या करना किया है, सारे जगह में जा जाकर प्रचार करना। फिर उसके बाद उसके बीच में कई लैंग्वेज को इसने पढ़ना सीखा है। फिर उसके बीच में क्या हुआ पता है, इनका बच्चे भी क्या है, एक बच्चे तबीयत खराब था, एक बच्चे भी क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने के समय अब इन्होंने सारे लोग ने बोला है, क्या मिशनरी सोसाइटी में सारे लोग ने बोला है ये काम करने के लिए कौन राजी है, विलियम कैरी ही राजी हो गया। क्या करने के लिए, जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए। कहाँ पे, भारत देश में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए। इसलिए इनका कलीसिया के लोग मिलकर के उनको क्या किया है, अनॉइंट किया है। अनॉइंट करने के समय इनको वाइफ जो है, विलियम कैरी को वाइफ क्या किया है, मना कर दिया। क्या मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी, कहाँ पे, भारत में मैं नहीं आऊंगी बोल के मना किया है। विलियम कैरी ने क्या बोला पता, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मुझे बोला है जाओ, बोलने के समय मुझे जाना है, कोई आ रहे हैं, इसलिए तो हमने क्या गाया है, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, है ना, कोई साथ आवे नहीं आवे। इन्होंने बड़ा मन में ठान लिया, शुरू से देख के आ रहे हैं, जो मन में ठान लिया तो वो करके छोड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, मन में इनका वाइफ नहीं आ रही थी, बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारे लोग अकेले जाने के लिए। अब जाकर क्या हो गया, खड़ा कहाँ पे चला गया, सीशोर, मतलब नाव चढ़ने के लिए भी खड़ा हो गया। इनके एक फ्रेंड है डॉक्टर थॉमस बोल के, वो इनके संग आने के लिए राजी हो गए। अब ये दो लोग क्या किए हैं, जाकर वहीं पर खड़े हो गए, कहाँ पे, नाव चढ़ने के लिए। चढ़ते क्या कर रहे हैं, अभी नाव देर करते जा रहे हैं, अभी नहीं है, आज नहीं है, आज नहीं है, आज नहीं है। जब इनको वाइफ को मालूम पड़ा, उसको वाइफ को दिल 1 मिनट में बदला। उसने क्या बोला पता, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगी, कहाँ पे, आपका संग भारत देश में चलूंगी। तो इन्होंने अभी बहुत खुश हो गया। पहले क्या था, मना कर रही थी, लेकिन जब इन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कोई मेरे साथ आवे, कोई मेरे साथ नहीं आवे, लेकिन मैंने आगे जो कदम बढ़ाया प्रभु के लिए, मैं वही करके छोड़ूंगा। देखिए प्रिय बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ पता है, देखिए अब इनको कितने बच्चे हो गए, 4 बेटे और 2 बेटी, 4 बेटे और 2 बेटी। अब इन चारों का अब 6 लोग हो गए। अब क्या कर रहे हैं, अभी देखिए अभी कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रेन सॉरी शिप लेकर, जहाज लेकर कहाँ पे जाना पड़ रहा है, भारत देश में आने के लिए। लेकिन भारत देश में आने के लिए क्या हुआ पता है, ये पूरा घूम के आना पड़ा। 1 मिनट आपको मैप दिखा देती हूँ। देखिए इनका शिप जो है पूरा अफ्रीका घूम के, क्योंकि शिप कितना समय लगाएगा, इंग्लैंड से आना है ये लोग, इंग्लैंड से कहाँ पे आना है, भारत देश में। कितना मील से है, 15,000 किलोमीटर। कितना 15,000 किलोमीटर आने में बड़ा आसान नहीं है। तो इनका शिप का जहाज कहाँ चला गया, अफ्रीका से घूम के आना था। घूम के आने के समय क्या है, अभी 5 महीना हो गया। क्या हो गया, 5 महीना। कई बार क्या हो गया, कई बार ये शिप आराम से चलता था, ये नाव जो है आराम से चलता था। कई बार क्या होगा पता है, इस नाव के अंदर बहुत उबड़ कबड़ होगा। देखिए कई बार बड़ा स्ट्रॉम होगा, विंड एंड स्ट्रॉम, मतलब आंधी तूफान आने के समय कई बार क्या हो जाता है, शिप से नीचे आ ही नहीं पाएंगे। 1 महीना ऐसे अंदर ही रहना पड़ता था। लेकिन विलियम कैरी क्या सोचा है, अपने अंदर ही अंदर सोया होगा, भाई बड़ी आराम मिल गया, बड़ा जिंदगी में मैंने बहुत मेहनत किया बोलकर। नहीं, इनके जीवन मन में क्या पता है, मुझे अनुवाद करना है, ये बातों को मुझे सीखना है बोलकर उन्होंने क्या किया है, मन में ठान के कहाँ पर, जहाज के अंदर बैठकर क्या पढ़ रहे थे, बंगाली। क्योंकि कहाँ पे जाना था इन्हें, कलकत्ता जाने में, वहां पर क्या लैंग्वेज बोलते हैं, बंगाली से कल बंगाल बोलते हैं ना। तो इसलिए क्या लैंग्वेज सीखा है, बंगाली लैंग्वेज सीखा है। बंगाली लैंग्वेज सीख के कहाँ पे, शिप का अंदर ही, जहाज के अंदर ही से इतना पढ़ना शुरू किया, रात और दिन पढ़ के इनको अच्छा समझ में आ गया। विलियम कैरी कई लैंग्वेज को सीखना शुरू किया है। और उतना ही नहीं है, पर क्या हुआ पता है, जब शिप के अंदर इनका तो वर्शिप करके बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि इनका प्रचार करते करते क्या है, ये परमेश्वर के इतना बढ़िया अभिषेक है। तो
संडे वर्शिप आराधना कहाँ पर शुरू कर दिया? शिप में, जहाज के अंदर ही। जहाज के अंदर कई लोगों को भी क्या बताने के लिए का मौका मिला इनको यीशु मसीह के बारे में। मुंह चुप नहीं रहा, वहां पर भी काम चुप नहीं रखा है। सारे काम, जिन कामों के लिए उन्होंने शुरू किया है, सारे कामों को उन्होंने क्या किया है? करना शुरू किया है। देखिए, सारे लोग इस बातों को बड़ा ध्यान से देख रहे थे। विलियम कैरी के द्वारा प्रभु ने 5 मंथ के बाद कहां पर आकर उतरा? कलकत्ता में आकर उतरा। उतरने के बाद अभी इनको समझ में आ रहा है कहाँ जाएंगे। अभी तक क्या है? जाना है बोलकर आ गया, लेकिन अभी बच्चे भी क्या है? फिलहाल अभी इनका हाथ में 4 बच्चे हैं, वाइफ है, इनके संग इनका साली, इनके मतलब सिस्टर इन लॉ, वो भी साथ में आ गई। और इतने सारे लोग और खुद भी आकर कहाँ रुकेंगे? अभी मन में इनका बड़ा, लेकिन उन्होंने मन में सोचा ना, प्रभु ने बोला है मुझे जाओ करके, तो मैं क्या करूंगा? मैं दिक्कत नहीं होगा, प्रभु मेरे लिए कुछ मददगार इंतजाम करेगा बोलकर उन्होंने अभी क्या क्या है? शिप। देखिए, प्रभु का आवाज सुनकर आया, यहाँ पर इनको इंडिया भारत देश में आया, वो भी कलकत्ता में आकर पहुंच भी गया। एक भी लोग क्या है इनको तारीफ करने के लिए, आइए नमस्कार जी बोलने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन ये वहीं पर आकर सीधा खड़ा हो गया। प्रभु ने भेजा है तो प्रभु क्या करेगा? कुछ मेरे लिए इंतजाम भी करेगा। तो ऐसे सोच के अभी माइंड में सोचने के समय अभी क्या आया? कोई व्यक्ति आ रहा है, देखो बंदूक लेकर आ रहा है। बंदूक लेकर आने के समय ये इनको देख के इसने सोचा ये एक अंग्रेजन हमारे देश में आने का मकसद क्या है? तो ये भी क्या है? एक अंग्रेजन है। तो इन्होंने सोचा अरे, क्योंकि वो भी अपना काम के लिए आए थे, अपने बिजनेस के लिए आए थे, तब इन्होंने सोचा इधर क्या है, आइए मेरे घर पे आइए। इन्होंने सोचा ये कौन है, या मैं क्यों स्वागत करता है? इन्होंने बोला नहीं आप आराम से आ सकते हैं। मैं इसलिए हैरान हो गया हूँ कि एक फॉरेनर होते हुए भी, मतलब एक अंग्रेजन होते हुए भी आप भारत देश के अंदर आए हैं, आपका मन इतना बड़ा है, आप क्या कर सकते हैं? मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा रूम है और खाना पीना भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जब तक आप गेस्ट बनकर ही मेरे साथ जितने दिन आप बिता सकते हैं आप उतना दिन बिताइए। ये बहुत बड़ा हैरान हुआ। बताइए, आपको कोई जगह में जा रहे हैं, आपका अत्ता पता कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज क्या है सिर्फ विलियम कैरी को ही मालूम और किसी को मालूम नहीं है, लेकिन विलियम कैरी इतना अच्छा है, अपना बेटों को भी सिखाना शुरू किया उसी नाव में बैठ के, जहाज में बैठकर। क्या हुआ है? अभी इतना करने के बाद विलियम कैरी का मन में इसकी एक आग था। क्या आग था पता है? मुझे कैसे भी अभी भाषा सीख लिया। कहाँ से? शिप में बैठकर कई लैंग्वेज सीखा, उसमें बंगाली भी एक लैंग्वेज है। बंगाली को देखने के बाद उनका मन बड़ा उथल पुथल हो रहा था। क्या उथल पुथल हो रहा था पता है? मुझे कैसे भी करके इन लोगों को मुझे क्या करना है? सिखाना है यीशु मसीह के बारे में। तो जब जहाज से उतरा, पानी के जहाज से उतरा, तो क्या देख रहे थे? सारे लोग कैसे हैं? काले काले लोग है, ये लोग बड़ा गोरे हैं ना, तो कैसे लोग? ब्राउनिश लोग हैं। फिर उसके बाद सारे लोग व्हाइट कपड़ा पहने हुए हैं। अब देखने के बाद उनका मन में क्या आया? बड़ा पहले से क्या करते थे? देश के लिए प्रार्थना करके आए थे। तो उनका फ्रेंड को बोला मुझे और भी मतलब सड़क को घुमा के दिखा दो। दिखाने के समय देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये सारे मूर्ति को देखकर विलियम कैरी का मन क्या हो गया पता? उथल पुथल हो गया, क्योंकि इसने कभी मतलब ऐसे देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं। क्या देखा, क्या सोचा? मतलब बड़ी बड़ी बातों को क्या करते हैं? आराधना करते हैं। अरे, इनका मालूम ही नहीं है सच्चा परमेश्वर को। क्या नहीं कर पा रहे थे ये लोग? आराधना नहीं कर पा रहे थे। सच्चा परमेश्वर को क्यों ये लोग नहीं जाना बोलकर इन्होंने क्या किया पता है? रोना शुरू किया है। अभी तुरंत इन्होंने सोचा मुझे कैसे भी क्या है अच्छा बोलने के लिए सीखना है, ताकि मैं क्या करूंगा? इन लोगों के लिए यीशु मसीह को प्यार के बारे में बताकर उनको मैं क्या करूंगा? सिखाऊंगा बोलकर उन्होंने बातों को सीख के अभी उनको फ्रेंड भी क्या कर रहे हैं? उन्हें मदद करना शुरू किया है। और कुछ बातों को उनको देखने मिला। क्या देखने मिला पता है? ये देखो, ये सारे बात बंगाल के अंदर घटना था, कलकत्ता के अंदर। ये घटना को देखने के बाद ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, इन्होंने क्या सोचा पता है? शायद देखिए, एक पीठ में एक हुक जैसे है, इसको उठाने के जैसे एक हुक है, इसको बांध लिया। बांध कर अभी सारे लोग देखो, इसका देह से खून टपक रहा है।
ये मन्नत है। ये क्या सोचा पता है, ये ऐसे में करूं तो मेरे देवी देवता मेरे ऊपर क्या करेंगे, प्रसन्न होंगे। सारे लोग भी खड़े होकर देख रहे हैं, हाँ जी ये सही है। लेकिन जब पास में खड़े होके विलियम कैरी ने देखा, अरे बाबू, अरे भैया, यीशु मसीह ने खुद अपने आप को ये ताज का मुकुट, मतलब कांटे का मुकुट अपने ऊपर लेकर पूरा शरीर में क्या मिला उनको, इतना घायल होकर आपको बचाने के लिए इतना परेशान हुआ है। लेकिन आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं बोलकर इन्होंने मन ही मन सोचा। मन ही मन सोचने के बाद उनके मन में विचार आया, उन्हें कैसे भी मुझे क्या करना है, इनके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना है बोलकर इनको सारे बीड़म को क्या करने लगे, बताना शुरू किया है। और उतने ही काम नहीं किया, और भी एक और घटना है, देखिए। यहाँ पर सती शायद आप बच्चे पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो सुन लीजिए। यहाँ पर क्या घटना हुआ पता है, उस समय में क्या होता था बंगाल के अंदर, और बंगाल के अंदर नहीं, पूरा भारत देश के अंदर ये था, अगर बाई चांस हस्बैंड खत्म हो गया तो क्या करेंगे, अभी किसी के घर में हस्बैंड खत्म हो गया तो क्या करेंगे, अकेले तो ले जाएंगे ना, अकेले ले जाकर उन्हें दफनाते हैं या तो जलाने वाले जला देते हैं। उस समय क्या करते थे, हस्बैंड जब खत्म होने के बाद वाइफ को भी संग में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं। हस्बैंड जब जलाते हैं ना, हस्बैंड को लाश को जलाते हैं, हस्बैंड को लाश को जलाने के समय किसको भी जलाते हैं, वाइफ को भी साथ में जला देते हैं। शायद वाइफ कितने भी डरेगी, कितने भी रोएगी, चाहे छोटी साल की हो या बूढ़ी अम्मा हो, कोई भी है, हस्बैंड खत्म, उनके बच्चे के बारे में इनको कोई चिंता नहीं है, बच्चे अनाथ होने दो, कुछ भी होने दो, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करते थे। जब विलियम कैरी ने जब इसको देखकर इसका मन क्या हो गया, बड़ा व्याकुल से भर गया, रोने लग गया। जाकर इन सबसे पूछा, ऐसे मत किया करो, देखो यहाँ देखिए क्या नाम है, हस्बैंड खत्म हो गया, मतलब पापा खत्म हो गया, कम से कम मम्मी क्या कर सकती है, बच्चों को देखभाल कर सकती है कि नहीं, मम्मी देखभाल कर सकती है। लेकिन इस मम्मी को भी इसका साथ जला दिया। उसने क्या पाप किया है, हस्बैंड खत्म हो गया, चाहे बीमार है, चाहे कुछ भी है, रोड एक्सीडेंट है, कुछ भी खत्म हो गया, इसको मम्मी क्या कर पाएगी, किसी की शादी होकर 1 साल में ये भी क्या हो जाता है, बच्चे को छोड़कर। लेकिन प्रिय बच्चों, ये विलियम कैरी इन्हें ही इस बातों को क्या किया है, खड़ा होकर ऑब्जेक्शन मतलब मना करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को समझाया। तब विलियम कैरी ने सोचा, मुझे और भी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, और भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, लोगों को मैं समझा सकूं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, देखिए, जब भी उसका मन था, क्या मन था, यीशु मसीह के बारे में बताना है, अभी बताना है बोलकर इतना ही नहीं रखा है, बताना भी शुरू किया है यीशु मसीह के बारे में। अभी सारे बीडम को लोग आकर क्या कर रहे हैं, अभी यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये सब होने के समय इन्होंने अभी क्या किया है, बाइबल ट्रांसलेट करना शुरू किया है। क्या बाइबल ट्रांसलेट करना शुरू किया है, बंगाली लैंग्वेज से, बंगाली लैंग्वेज और बहुत सारे लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो देखिए जरा सा, इनके बीच में क्या हो गया, इनका बेटा, इनका नाम पीटर है, वो खत्म हो गया। क्यों, जब शिप में से निकल के आया, तबीयत खराब और उसका क्या नहीं हो पा रहे थे, फिर उसमें वो अंग्रेज ने एक और आकर बुलाया, वो ठीक तो हो गए, फिर भी क्या नहीं मिला उनको, सही नहीं हुआ, वो बच्चा खत्म हो गया। फिर इनको 2 बेटियां खत्म हो गई, खत्म होते ही इनका वाइफ क्या हो गई, पागल हो गई, ऐसा मतलब डिप्रेशन हो गई सारे बातों को, क्योंकि क्या है, ढंग का कमरा नहीं मिला, उधर से खाली करना पड़ा, ढंग का कमरा नहीं मिला, बहुत कुछ परेशानी। इसके बीच में देखो प्रिय बच्चों, बाइबल को यूनानी भाषा मतलब ग्रीक, यूनानी भाषा से कौन सी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, बंगाल। देखो एक बाइबल का एक आप कितनी बार बाइबल पढ़े, आज बाइबल पढ़ा आपने, आप अपने आप को पूछ के देखिए, बाइबल पढ़ा आज। हम बाइबल पढ़ने में क्या कर देते हैं, थक जाते हैं। कितने बच्चे कितने बड़े बाइबल पढ़ते पढ़ते हमारा आंख से ऊँगना शुरू हो जाता है, नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इतने सारे मेहनत करने के बावजूद भी बाइबल क्या करेगा, वर्ड बाय वर्ड करना, पढ़ना भी है और लिखना भी है। कैसे लिखना है,
हैंड राइटिंग में, मतलब लिखते हैं ना पेंसिल पेन में से, कलम से, उस समय में इसमें दिखा रहे थे ना, देखिए ऐसे ही लिखते थे। अभी विलियम कैरी ने क्या किया है, काम शुरू किया है, एक एक शब्द करके लिखना शुरू किया है। एक एक शब्द लिखना शुरू से कितना होगा, समय लग जाता है। उस समय में एक पंडित था, पंडित मतलब इंडियन स्कॉलर, इनसे क्या करते हैं, ये लिखेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, वो पढ़ के सुनाएगा। पढ़ के सुनाने के समय ये पूछेगा, ये बताएगा ये सही नहीं है, तुरंत वो क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, मिटा कर दोबारा लिखेगा। लेकिन मन कभी भी हिम्मत आ रहा ही नहीं है, हिम्मत नहीं आते हुए उन्होंने क्या काम किया पता है, उसने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते कितना साल हो गया पता, 5.5 साल हुआ। बताइए 5.5 साल। ये बाइबल को क्या आप लिख सकते हैं, मतलब देख के उतार के देखिए, थोड़ा सा टाइम कितना लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक एक शब्द अर्थ को अनुवाद किया है, यूनानी भाषा से बंगाली भाषा में अनुवाद करके अभी इंडियन स्कॉलर से पूछ के करेगा, पढ़ के दिखाएगा, गलत है तो दोबारा मिटाना है, पढ़ेगा दोबारा, गलत है तो दोबारा मिटाना है, मिटा कर, लेकिन मन हारा ही नहीं है। 5.5 साल लगा। 5.5 साल के बाद क्या हुआ है, एक बुक प्रिंटिंग हुआ है, सॉरी ये मतलब लिख के हो गया। अब अभी तो ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग ही इतना बड़ा है, तो लिखा हुआ पुस्तक कितना बड़ा होगा, लिख के बहुत बड़ा हो गया। अब विलियम कैरी ने क्या सोचा पता, प्रभु मेरे लिए कोई मदद करता है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंटिंग मशीन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए। प्रार्थना किया, प्रार्थना करते तुरंत देखो अब इंग्लैंड से इनके एक चिट्ठी आ रहा है। क्या चिट्ठी आ रहा है पता है, हमारा कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, इंग्लैंड से आपके पास आ रहा है एक प्रिंटिंग मशीन लेकर। इसका मन बहुत खुशी हो गया, प्रभु तो कितना महान है। जैसे मैंने प्रार्थना करके बाइबल लिख के रखा ही था, देखो इतना साल ये विलियम कैरी अपने जीवन में एक दिन भी क्या नहीं किया, वेस्ट किया ही नहीं। दिन रात मेहनत करते क्या क्या है, परमेश्वर का प्यार इनका अंदर इतना उमड़ा है। देखो अभी क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस तैयार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस तैयार होने के बाद दोबारा प्रार्थना किया, प्रभु इतना सब है, मेरे लिए क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए। प्रिंटिंग अभी प्रेस होने से मुझे क्या चाहिए, अभी प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर के लिए ये सारे जरूरत है, अपने के लिए उसने क्या नहीं किया कभी, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे देखिए मन देखिए, वाइफ कैसे है, पागल है, बीच में बच्चे की तबीयत खराब है, ये सारे बातों को परिवार को देखना है और जाके प्रचार करना है, अनुवाद करना है, बहुत कुछ बातों के बीच में अपना मन किसका था, यीशु के ऊपर इसने रखा वो प्यार कभी भी क्या नहीं किया, हटाइए नहीं। तुरंत देखो प्रभु इसका कैसा अद्भुत काम किया है। जैसे इसने प्रिंटर के लिए प्रार्थना किया, प्रिंटिंग मशीन आ गया, प्रिंटर आ गया। अब उतना ही नहीं, जब सोचा कौन कौन मदद करेंगे मेरे लिए, सोचने के समय इनके फ्रेंड से दोबारा उनके एक चिट्ठी मिला। क्या मिला पता है, हम 3 मिशनरी को आपका संघ क्या करने वाले हैं, मदद के लिए भेजने वाले हैं। इसको मन बहुत प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया। अभी ये क्या काम है, देखो पूरा लिख के खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जरा से भी देर नहीं करते हुए प्रिंटिंग मशीन शुरू करना है। प्रिंटिंग क्या है, सारे डाई वगैरह सेट करके प्रिंटिंग करना शुरू किया। इतना उनको खुशी हो गया। क्यों खुशी हुआ पता है, इनका काम बड़ा झटपट होने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला। देखो उसके बीच में उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह के बारे में एक फ्रेंड को बताया, कृष्णा पाल बोलकर एक फ्रेंड को बताया। क्योंकि 7 साल तक किसी ने भी यीशु को ग्रहण नहीं किया। इसने सोचा प्रभु 1 साल हो गया, 5.5 साल में बाइबल ट्रांसलेट अनुवाद करके बाइबल प्रिंटिंग भी करना शुरू किया। लेकिन क्या हुआ, 7 साल तक एक व्यक्ति भी यीशु को ग्रहण नहीं किया। लेकिन मन हारा नहीं। 7वां साल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है कृष्णापाल। वो कृष्णापाल व्यक्ति को उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह के बारे में बताया। बताने के समय उनको अच्छा लगा। वो अच्छा लगने के समय वो कैसा मतलब यीशु को अपनाया पता है, वो कहीं गंगा नदी में जाकर स्नान करने के समय उसका पैर फिसल कर क्या हो गया, वो इसके कंधे दोनों बाजू टूट गया। ये जब इस बातों को देखा विलियम कैरी, अरे ये व्यक्ति इतना अवस्था में पड़ा, जाकर मैं क्या करूंगा, जाकर उसको बचाऊंगा करके उन्हें लेके आकर घर पे उनको ट्रीटमेंट करना शुरू किया। ट्रीटमेंट करते प्रार्थना के साथ ट्रीटमेंट था। जब दोनों ठीक होने के बाद जब उसको
तो कृष्णापाल का मन आया, वो ये व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है। वो तो क्या कर रहे थे, अपना पाप क्षमा के लिए कहीं और जगह जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया पाप क्षमा कौन है, यीशु मसीह दे सकता है, यीशु मसीह का लहू पाप क्षमा करता है बोलकर बताने के समय इनका कृष्णापाल का वाइफ, सारे लोगों ने क्या किया है, इनके यीशु को, पूरा खानदान के लोग यीशु को ग्रहण किया। यीशु ग्रहण करने के बाद अब ये लोग ने क्या किया है, सारे लोग देख के हैरान हो गए, अरे कृष्णापाल क्या है, बड़ा पूजा पाठ करने वाला, वो क्या किया है, यीशु को कैसे ग्रहण किया, ये कारण कौन है, ये विलियम कैरी है बोलकर विलियम कैरी को कुछ नहीं किया, कृष्णापाल को मारने के लिए आया। किसको मारने के लिए आया, कृष्णापाल को मारने के लिए आया। मारने के लिए आने के समय कृष्णापाल अत्यंत डर गया, अरे मुझे क्या करने वाला, अभी मारने वाले हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है, ये रिपोर्ट गवर्नर तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया, गवर्नर तक पहुंच गया। तुरंत गवर्नर खुद आकर बताया, इनको जाने दो, उनको जो ठीक लग रहा है, उनको उसमें आशीष है, उनको वही करने दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सारे लोग डर गए। जब गवर्नर जाने के बाद दोबारा धमकाने लगे, लेकिन कृष्णापाल और उनकी वाइफ क्या बोला पता है, हमें इस यीशु मसीह अच्छा लग रहा है, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, यीशु मसीह का प्यार हमारे जीवन में आया, तो इसलिए हम कभी आप कुछ मार भी डालो, हम क्या नहीं करेंगे, हम हमारे बातों को बदलेंगे नहीं, हम यीशु के पीछे चलेंगे। इस बातों को देखकर पूरा संसार, गांव के लोग हैरान हो गए। फिर उसके बाद देखिए अभी प्रिंटिंग प्रेस करना शुरू हो गया। अब इनका काम क्या पता है, बड़ा जल्दी सुसमाचार प्रचार करते थे। प्रचार करने के समय एक बार एक व्यक्ति आया, व्यक्ति आने के समय उन्होंने एक बाइबल पकड़ाया, लीजिए। तब सबसे पहले ये विलियम कैरी क्या पूछता था, क्या आपको पढ़ना जानते हैं, क्योंकि विलियम कैरी क्या था, इज मास्टर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस में कितने भी भाषा हैं, सारे भाषा इनका मालूम है। बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया। आप और मैं, हमें तो क्या है, इनके सामने भीख मांगना पड़ेगा। बंगाली आप भी नहीं जानते, शायद आप जानते होंगे, मैं नहीं जानती, लेकिन क्या है, इतनी सारी भाषा है। लेकिन सबसे पहले पूछता है, आप क्या पढ़ने जानते हैं। वो अगर मना करेंगे तो वो कहेगा, अगर आपका गांव में कोई पढ़े हुए होंगे, अगर कोई हाँ बोलने से ही वो क्या देता है, बाइबल देता है। अगर वही लोग कहते हैं हम पढ़ना आता है तब बाइबल देगा, नहीं तो कहेगा आपके गांव में कोई है पढ़े लिखे, अगर हाँ बोलने से जाओ, उससे जाकर क्या कर लो, पढ़ लो। पढ़ने के समय एक बार ऐसे हुआ, इनके गांव में कृष्णदास बोलकर एक व्यक्ति था। वो क्या करता था पता है, एक देखिए, एक पेड़ के नीचे हर रोज आकर सारे गांव लोगों को बुलाएगा। ये जाकर क्या क्या पता है, देखो देखो मेरे को एक अंग्रेजन ने क्या दिया है, एक किताब दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ने से उसमें लिखा है जीवन के बारे में और पाप क्षमा के बारे में, स्वर्ग के बारे में लिखा है। उसने इतना बोला है तो सबने बोला, अरे जीवन के बारे में जो हम रोज बताते इस जीवन के बारे में। उन्होंने बोला हाँ, जीवन के बारे में, पाप क्षमा के लिए हम तो क्या करते हैं, पद यात्रा जाते हैं, और भी कुछ मार्ग है क्या, इसलिए उन लोगों ने क्या किया है, पढ़ना शुरू किया है। पाप क्षमा के लिए पद यात्रा का अलावा और कोई मार्ग है शायद, तो पढ़ना शुरू किया। इनको अच्छा लगना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। रोज ये देखो, कृष्णदास पढ़े लिखे व्यक्ति है इस देश में, इस गाँव में। अब सारे लोगों को बुलाकर क्या करता, घंटों पढ़ता था। सारे लोग सुनकर इनको लगता है कि हाँ कुछ बात सच है। तो ये बात सुनकर क्या हुआ पता है, बहुत सारे लोग गाली गलौज करना, बोलना छोड़ दिया, क्योंकि बाइबल में जो बात लिखा है सच बात है। आपस में लड़ना छोड़ दिया, आपस में प्यार करना सीखा। ये गांव के लोग क्या हो गए, पूरा इनका प्रचार कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें पढ़ते पढ़ते पूरा गांव के लोग यीशु को ग्रहण किया। फिर सबने सोचा, अरे ये तो कुछ तो मकसद है, इसमें किताब है तो वो किताब को दिया हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या, उसमें क्या लिखा पता है, सिरमपुर। क्यों सिरमपुर पता है, देखिए सिरमपुर में ही, कलकत्ता में सिरमपुर में रख के क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन शुरू किया। तो इसलिए इसमें क्या लिखा है, बाइबल में नीचे जो प्रिंटिंग कहाँ पर हुआ है, सिरमपुर में प्रिंटिंग हुआ था ना, तो इसलिए सिरमपुर। तो सिरमपुर को देख के उन लोगों ने क्या किया, सिरमपुर जाके पहुंच गया। जाकर पहुंचने के बाद ये सिरमपुर, ये व्यक्ति किसने लिखी, किसका पास ऐसे मिलेगा बोलकर पूछने के तुरंत सबने बोला है विलियम कैरी के पास ये किताब मिलेगा। तो आखिर उन्होंने क्या किया है, आकर इनसे पूछा, आपने दिया है क्या ये किताब। उन्होंने बोला हाँ जी मैंने ही दिया है। उन्होंने क्या बोला पता है, ये तीनों व्यक्ति आकर कर, आपको हमने देखने आया। क्यों, उन्होंने पूछा क्या बात है,
ये आपने लिखा है क्या? इसने बोला मैंने नहीं, मैंने सिर्फ अनुवाद ही किया है, मैंने नहीं लिखा है। लेकिन लिखा कौन है? पवित्र आत्मा, स्वर्गीय परमेश्वर है। अब मुझे मत खोजिए, स्वर्गीय परमेश्वर के बारे में जानिए बोलकर उन्होंने क्या किया पता है? सिर्फ मैंने भाषा आपको समझने के लिए आपका भाषा में अनुवाद किया, लेकिन लिखा हुआ कौन है? परमेश्वर है। तुरंत इनके बारे में बताने के समय सारे लोग, इतने पूरा गांव के लोग क्या क्या पता है? यीशु को ग्रहण किया। अब सुनिए, 7 साल तक एक व्यक्ति भी नहीं मिला। जब एक व्यक्ति मिलने के बाद पूरा गांव के लोग कहां पर आ गए? इनको ऑब्जेक्शन करने के लिए आ गए। अब ये प्रचार करने के लिए कोई भी नहीं है। एक किताब जाकर किसी ने पढ़ा। देखो प्रिय बच्चों, बार बार हम क्या कहते हैं पता है? आप पढ़िए, ये बहुत बढ़िया किताब है इस दुनिया में। इसके लिए आप कितने भी खर्च कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको बाइबल बड़ा फटाफुटा होगा खरीदने के लिए हर क्रिसमस में कपड़ा लेते हैं, कि नहीं? हर बर्थडे में कपड़ा लेते हैं, शादी में जाना है, घर में किसी के शादी है तो लेते हैं। तब हम बाइबल लेते हैं, क्यों? पढ़ते ही नहीं है। पढ़ के देखे, इसके अंदर जो रुचि है ना, अगर आप पढ़ोगे, इसके अंदर रुचियां आप जब खाना शुरू करोगे ना, ये व्यक्तिगत तौर से आपको बदल देगा। हालेलुया! इतना बड़ा प्यारा है, इसके पढ़ के दे देखो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, आप इसका समय निकालिए। समय निकालने से हमारे जीवन बदलेगा। ठीक है, अब इनको क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ पता है? एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। दुर्घटना ये है, अब ये लोग क्या किए हैं, इतना प्रिंटिंग काम शुरू, बड़ा रफ्तार मतलब बड़ा फास्ट से ये काम शुरू हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस करना सिर्फ एक ही लैंग्वेज में नहीं, कम से कम 39 लैंग्वेज, 40 कम एक लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया है? अनुवाद, डिफरेंट लैंग्वेज में अनुवाद करके क्या किया है? शुरू किया है। शुरू करके प्रिंटिंग करने के समय अचानक इनको ही नहीं मालूम पड़ा ये क्या लग गया? आग लग गया। पूरा मतलब टन्स ऑफ पेपर मतलब प्रिंटिंग के लिए रखे रहते हैं ना पेपर, सारे पेपर क्या हो गया? आग लग गया, मिनट में राख बन गया। जब इनको मालूम पड़ा तब उनको सोचा, अरे मेरा सारा काम क्या हो गया? मेहनत सारे बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया बोलकर सोचने के समय तभी विलियम कैरी ने नहीं सोचा कि मैं वापस चले जाऊंगा, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया। नहीं, उन्होंने क्या सोचा पता है? शायद मैंने थोड़ा सा घमंड कर लिया होगा, प्रभु जो भी किया है सही किया है, लेकिन मुझे क्या है इसके बारे में मुझे और प्रभु मुझे आशीष करने के लिए रखा है। उसने कभी भी नेगेटिव सोचा नहीं। तो उतने में बीच में क्या किया पता है? इनका फ्रेंड, एक और फ्रेंड मिस्टर वार्ड है इसका नाम, तो इन्होंने क्या किया है? मन तो उदास हो गया है, इतना सारे मेहनत में आग लग गया तो क्या होगा? तो कुछ ढूंढने के समय क्या मिला पता है? एक स्टील पीसेस मिल गया। जो लोग प्रिंटिंग करते हैं ना, प्रिंटिंग के स्टील पीसेस कम से कम 14 लैंग्वेज में स्टील पीसेस जला नहीं, बाकी तो जल गया, पेपर वगैरह जल गया, लेकिन स्टील पीस नहीं जला है। तब इनको देखकर बड़ा खुश हो गया, प्रभु तो कितना महान है, प्रभु तो कितना महान है। तुरंत उन्होंने क्या किया पता है? दोबारा इसका ये काम को हम पीछे हटेंगे नहीं, दोबारा 14 लैंग्वेजेस को लेकर एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर दोबारा प्रिंटिंग ये काम तब तक कहां पर पहुंच गया? अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरा देश के अंदर पहुंच गया। क्या पहुंच गया पता है? वो विलियम कैरी का उस प्रिंटिंग प्रेस में क्या लग गया? आग लग गया। सब लोग सोचा है इतना मेहनत में आग लग गया, चलिए हम क्या करेंगे? पैसा सपोर्ट करके उनको दोबारा इससे बढ़िया काम करेंगे बोलकर अमेरिका से, इंग्लैंड से, बहुत सारे जगह से उनको दोबारा पैसा आना शुरू किया। पैसा आने के बाद इन्होंने सोचा वाह वेल डन। क्या वेल डन पता है? जो पिछले जो खत्म हो गया उससे बढ़कर 10 गुना ज्यादा प्रभु ने पिछले बातों को मिटाने के लिए, ज्यादा आशीष देने के लिए प्रभु ने क्या किया है? पिछले पुराने बातों को हट गया। अभी नया बात क्या हो रही है? अब 10 गुना ज्यादा 50 इनके साथ वर्कर्स हो गए। अभी झटपट काम और करना शुरू हो गया। ये सारे बातों में विलियम कैरी कभी भी क्या नहीं आ रहा? मन नहीं आ रहा। लेकिन जब विलियम कैरी को उन्होंने क्या सोचा? इंग्लैंड मिशन मतलब अपना जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड से इन्होंने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर विलियम कैरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना है बोलकर उन्होंने क्या सोचा पता है? इंग्लैंड में से सोच के इंग्लैंड से ही एक मिनिस्टर ने लेटर लिखा। क्या लिखा पता है?
ये सारे मास्टर्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाला कौन है? विलियम कैरी। तो विलियम कैरी को ही क्या करेंगे? भेजेंगे। कहाँ पर भेजेंगे? और जगह में, मतलब कलकत्ता के अंदर और जगह के अंदर हम क्या करेंगे? भेजकर हमें क्या करना है? लोगों को ऑफिसर ट्रेनिंग देना है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है और कई जजेस है, कहीं हाई पोस्ट कराना है। तब उनके लिए क्या जरूरत है? लैंग्वेज की जरूरत है। ये सारे लैंग्वेज कौन जानते हैं? ये विलियम कैरी जानता है। तो विलियम कैरी जानने के कारण हम क्या करेंगे? विलियम कैरी को ही हम क्या करेंगे? जगह जगह में भेजेंगे, ताकि वो क्या करेगा? जाकर लैंग्वेज सिखा के आएगा, ताकि लोगों को क्या देगा? ट्रेनिंग देगा। कैसे ट्रेनिंग है? बड़े बड़े पोस्ट देने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, बहुत हाई पोस्ट करना है, तो लैंग्वेज की जरूरत है। अभी इन्होंने प्रार्थना किया, इनका फ्रेंड मिस्टर वर्ड है ना, वर्ड, ये दोनों मिलकर प्रार्थना किया। जब इनको लगा ये परमेश्वर को ओर से, तो तुरंत क्या किया है पता? देखो, शिप सेलिंग करना शुरू किया। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन क्या करते थे? जाकर यहाँ पर सिखाया करते थे। कैसा सिखाया करते थे? गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए, कई लॉयर बनने के लिए, सारे बातें सिखाने के लिए। देखिए 12 उम्र में स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़कर अभी क्या मोची था, लेकिन अभी क्या हो गया? प्रोफेसर बन गया, कॉलेज प्रोफेसर बनकर वो जो भी जहां पर भी सिखाते हैं, उनका संग क्या करते पता है? यीशु मसीह के बारे में भी बताते हैं, प्रचारक भी करते थे। उनके संग जब टाइम मिलता था और वो लैंग्वेज को भी क्या करते थे? अनुवाद करना शुरू किया। देखिए, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जगह जगह के बदल कर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। जब चलते चलते विलियम कैरी का क्या बड़ा ट्रैवल मतलब हफ्ता में 4 दिन इधर है, 3 दिन सिरमपुर में रहता था, 4 दिन कलकत्ता के अंदर, मतलब अंदर ही अंदर ट्रैवल करना है, लेकिन दूर 3 घंटा 4 घंटा इसमें ट्रैवल करके उन्हें बताना पड़ता था। चलते चलते उनका क्या हो गया? हालत खस्ता, डाउन होना शुरू हुआ है। तब भी अभी क्या है? ट्रैवल करना लायक नहीं आए, ट्रैवल करने के लिए लायक नहीं था। तो इसलिए आप बाकी उम्र कैसे बिताए पता है? उसके बीच में उनका वाइफ का भी डेथ हो गई, पागल थी वो, वाइफ का भी डेथ हो गई। सिर्फ इनका अभी कितने लोग बचे थे? 3 बेटे बचे थे, 3 बेटे और पापा में विलियम कैरी, ये चारों लोग मिलकर क्या किया पता है? प्रभु का काम का बड़ा जोरदार से काम किया। अभी इनका काम ये है, बैठने का काम है। अभी नहीं ज्यादा चल पा रहे थे, क्योंकि क्या है? दिन और रात अपना देह के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन औरों को मतलब प्रभु का कार्य में बढ़ना है बोलकर क्या है? अभी इतना स्ट्रेस के बीच में लोग हैरान होते थे, कब ये विलियम कैरी सोता होगा, कब ये जगता होगा, कब इसका पास टाइम होता होगा। लेकिन इसके बीच में देखिए, एक गार्डनर माने किसान आकर कर पूछता था, हाँ जी मेरे को क्या है, माली आकर पूछता था, मेरे को इसको पेड़ पौधा कैसा उगाना है, अनाज आता नहीं है मेरे खेतियों पे। इसको तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना, बचपना में से यही काम किया ना, यही काम करते, बड़ा आराम से ये बताने लग गया इसको, ये खेती को, ये पेड़ पौधा को क्या करना है, ऐसे करने पर इसको ऐसे ध्यान दे दो बोलकर खेती बाड़ी के बारे में भी बताता था अपना एज पे। देखिए फिर उसके बाद अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना लैंग्वेजेस को उन्होंने क्या किया है? अनुवाद करने के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल किया। देखिए एक विदेश का आदमी, लेकिन उनका मन कहाँ पर था? भारत देश के अंदर था। आकर कर अपना जीवन तन मन दिल के साथ उन्होंने सेवा करना शुरू किया। इधर देखिए, जब विलियम कैरी 7 साल तक बड़ा तड़पन था, एक ही व्यक्ति आया, लेकिन शुरू से अभी तक बता के आ रहे हैं, जो मन में बात था ना वो करके ही छोड़ता है, तब तक उसको नींद भी नहीं आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है? इधर आकर के देखिए, यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे कलीसिया आना शुरू किया, 26 चर्चेस शुरू किया। हालेलुया! कितना 6 चर्चेस है? 26 चर्चेस शुरू किया। फिर उसके बाद कम से कम 150 लोगों को ट्रेनिंग दिया है। उसे ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ज्यादा क्या किया है? इस मिशनरी के बारे में जानना शुरू किया है। और उतने ही नहीं, अभी कई हजारों लोग यीशु को ग्रहण करने के लिए एक विलियम कैरी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और विलियम कैरी को एंड, जब उनकी उम्र क्या हो गया? एंड होने के समय, इनका एक और फ्रेंड अलेक्जेंडर डफ आकर जब पूछने के समय, मैंने आपके बारे में कई बार सुन रखा हूँ, आप ऐसे बात किया क्या? इसने क्या बोला पता है विलियम कैरी? अभी तो मेरा उम्र क्या है, प्रभु ने मेरा काम जो प्रभु ने मुझे भेजा है
मेरा काम समाप्त हो गया, मैं मुझे क्या कर रहा हूँ, मेरा होम मतलब मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, जब मरने के बाद विलियम कैरी के बारे में मत बताना, विलियम कैरी को सेवियर के बारे में, विलियम कैरी उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किया ना, इसके बारे में बताइए बोलकर उन्होंने को जीवन को क्या है, समाप्त किया है। प्रिय बच्चों, अपना पूरा जीवन जिस कामों के लिए विलियम कैरी बार बार कहता था, क्या कहता था पता है, अपना जीवन एंड समय में भी एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, है ना। प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम इंतजार करो, प्रभु के लिए बड़ा काम करो, अपना एंड तक प्रभु के लिए बहुत बढ़िया काम एक्सपेक्ट किया है और प्रभु के लिए बहुत बढ़िया काम अटेम्प्ट भी किया है। आप कौन है, आप करोगे ऐसे ही प्रभु के लिए बढ़िया काम, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग। आपके जीवन में प्रभु को ओर से ग्रेट, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। यीशु के लिए बड़ा बड़ा काम करना है। एक अंग्रेजन होते हुए भी भारतीय लैंग्वेज, इतनी लैंग्वेज को सीखकर अभी क्या है, मिशंस मतलब सबसे पहले मिशनरी लोग आने के लिए, बैप्टिस्ट मिशनरी आने के लिए, ये बैप्टिस्ट मिशन आने के लिए फर्स्ट मिशनरी, बैप्टिस्ट मिशनरी, ये प्रभु को जिस कामों के लिए बुलाया, वापस एक बार भारत देश में आने के बाद वापस भर जिंदगी लौट के इंग्लैंड में गया ही नहीं। अपना जीवन जो उसका प्रेमी जगह था कलकत्ता में, उसको दफनाया भी गया। कितना बढ़िया ना, जो काम के लिए आप पर प्रभु हमें बुलाया है उस काम को हमें करना है। हम कभी भी क्या नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, प्रभु आपका मन में ठाना तो हमें करना है, लेकिन क्या करना है, इसी के तरह प्रभु के हमें महिमा देना सीखना है। करोगे, प्रभु आपका आशीष देगा। अगले हफ्ता हमारे लिए और कुछ बातों के साथ देखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सारे लोग आंख बंद कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद सुंदर समय के लिए, आज के दिन आपने दिया है, धन्यवाद प्रभु जी। आज विलियम कैरी के बारे में, प्रभु एक अंग्रेजन था प्रभु, लेकिन परमेश्वर एक मोची था, लेकिन परमेश्वर पढ़ाई में कम था, लेकिन प्रभु जिन्होंने अपने जीवन प्रभु के लिए प्रभु पूरी तरह समर्पण किया है, प्रभु आप उनके जीवन को हाथों में लेकर इस्तेमाल किया है। आज प्रभु हमारे हाथ में हिंदी से लेकर कई लैंग्वेज आने के लिए प्रभु आपने कारण बनाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में हम भी आपके लिए अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, प्रभु आपके लिए हम कई बातों को हम करने के लिए, आपसे प्रभु कई बातों को इंतजार करने के लिए, आशा रखने के लिए आपने एक जरिया दिखाया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आशीष कर प्रभु, जो कोई प्रभु इस प्रोग्राम को देखा, हर कोई व्यूअर्स को आशीष कर, आप आशीष उनके ऊपर उंडेल दीजिए। आप प्रभु हम भी इस विलियम कैरी की तरह और बातों को परमेश्वर जो आपसे आप हमसे करना मांगते हैं उसको करने के लिए हमें कृपा करो प्रभु जी, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। देखने वाला हर कोई हमारे जीवन को समर्पण करते हैं, आपका आगमन के लिए में तैयारी करो, धन्यवाद करते हैं। आशीष कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हमारा टॉपिक अलग है, उसके बाद साथ देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।